आज है सिंपल यूनिट सेल में हम क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे को, पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है कि कितने परसेंटेज जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड हुआ है, वो उसका पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। परसेंटेज देखो, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, परसेंटेज, इट इज द percentage of space occupied by the sphere within one unit cell। एक यूनिट सेल है जो उसमें कितना परसेंटेज क्या है ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेयर्स या एटम्स, वो उसका क्या हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैं कहूंगा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब कि वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। और अगर मैंने कहा पैकिंग एफिशिएंसी कम है, मींस वो उसका जो स्पेस है वो कम ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहले सिंपल यूनिट सेल का, तो पैकिंग एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखो पैकिंग एफिशिएंसी मींस क्या हो गया कि जितना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स present in one unit cell upon volume of unit cell। यही तो हो गया परसेंटेज हम निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितने ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये टोटल हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑक्यूपाइड इनटू 100 इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है कि जब भी हम एटम को मानेंगे तो एक स्पेयर मानते हैं। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल के लिए क्या होगा, देखो पैकिंग एफिशिएंसी, नंबर ऑफ एटम, एक एटम ये जितने भी एटम है मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर, वन एटम और वन स्पेयर एक ही बात है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एज लेन सपोज करो यूनिट सेल की ए है, तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ए इंटू ए, क्यूब के लिए क्या होता है, ए क्यूब हो जाता है। अब सिंपल में देखो नंबर ऑफ एटम वन होगा, और मैंने कहा आपको हर एक एटम को स्पेयर एज्यूम करना है आपने, तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहां तक समझ में आ गया। पहले देखो एटम्स या यस सर। स्पेयर का वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ एटम्स है उसमें इनटू जितना वॉल्यूम है एक स्पेयर का, तो ये टोटल एटम या स्पेयर का वॉल्यूम हो जाएगा, और यूनिट सेल का क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो देखो अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले हमें पता है A इज इक्वल टू 2R, तभी मैंने कहा आपको ये रिलेशनशिप हमें पता होना चाहिए। अब हम उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे, देखो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब की जगह क्या लिखेंगे हम, 2R का क्यूब। ठीक है, अब 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8 इंटू आर क्यूब। अब आर क्यूब से आर क्यूब क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 3 2 जा 6, तो पाई/6 आ गया। ठीक है, और इंटू 100 अब 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अगर आप 100 से इसे मल्टीप्लाई करते हो तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पता है आपको, बता सकते हो, 3.14 अपॉन 6 इंटू 100। हाँ, तो ये आ जाएगा 52 पॉइंट, हाँ निधि बताओ, 17। 17, 22/7 है ना, तो वो होता है लगभग
3.14 के आसपास। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। देखो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 52.4%। किसके लिए, सिंपल के लिए, याद रहेगा। फुट 52.4% फॉर सिंपल यूनिट सेल, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अच्छा, दोनों के दोनों लेफ्ट हो गई। समझ में आया आप लोगों को, ये वाला समझ में आया था आपको, ये दोबारा बताना है। ओके, दोबारा बता देता हूँ मैं। देखो, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब परसेंटेज होता है, कितना परसेंटेज स्पेयर ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर। एटम और स्पेयर यहाँ पे एक ही बात है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, देखो सिंपल यूनिट सेल में होता है नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एक वॉल्यूम का जो स्पेयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर वो होता है 4/3 πr क्यूब, और यूनिट सेल की एज लेंथ ए होती है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए का क्यूब। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू सिंपल यूनिट सेल में 1 आइटम होते हैं इंटू 4/3 πr क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100। अब देखो सिंपल यूनिट सेल में ए इज इक्वल टू 2r होता है, इसको यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा 4/3 πr क्यूब अपॉन 2, 2 जा 4, 2 जा 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 8r क्यूब। ठीक है, तो जाएगा 4/3 इंटू πr क्यूब अपॉन 8r क्यूब इंटू 100। अब r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा 4 2 जा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यस सर। ओके, अब क्या होगा देखो, तो हमने क्या लिख दिया इसमें, π/6 इंटू 100। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14/6 इंटू 100, तो इसको आएगा आंसर आपके पास 52.4%। ध्यान रखना, ये पैकिंग एफिशिएंसी होती है इसकी सिंपल यूनिट सेल की। और इसमें एक चीज और आता है, पैकिंग फ्रैक्शन। ध्यान रखना, पैकिंग फ्रैक्शन, जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है उसमें 100 नहीं आता है बस, तो ये हो जाएगा 0.524। अगर आप 100 हटा दोगे तो उसे कहेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। और तीसरी चीज आती है परसेंटेज ऑफ वाइट, खाली जगह कितनी बची, तो खाली जगह कितनी बची, 100 को इससे माइनस कर दो, 100 माइनस 52.4, तो ये आंसर आ जाएगा 47.6%। इतनी जगह खाली है, यानी वाइट कितना है 47.6%, भरा कितना है 52.4%, और पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, इसको 100 से सर डिवाइड कर दो। हाँ, पैकिंग सेक्शन बता दो फिर से। पैकिंग फ्रैक्शन, यस सर। पैकिंग फ्रैक्शन में फॉर्मूला सेम रहेगा, बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपने। देखो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो इसे कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अब
सेम है, देखो 1 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 2r। ठीक है, इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई/6, क्योंकि 100 नहीं होगा, बाकी तो सब है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 0.524, यानी 100 को हटा देंगे, बस वही आपका पैकिंग फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब पार्ट। जैसे आपने कोई पार्टी रखी और एक ए है, बी है और सी है, तो एक ने 10 रुपीज दिए, एक ने 20 दिए, एक ने 30 दिए, तो हमने कहा ए का फ्रैक्शन बताओ। तो ए का फ्रैक्शन मतलब जितना ए ने दिया अपॉन टोटल, तो 30 + 20 50 + 10 60, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 और फिर ये हो जाएगा लगभग 6 के आसपास। तो इतना फ्रैक्शन एक है, तो फ्रैक्शन का मतलब 1 से कम वैल्यू होनी चाहिए उसकी, तो इसीलिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो इस तरीके से आया। आगे समझ में? Yes, Yes, sir. ओके, अब देखो यही फॉर्मूला सब में अप्लाई करना है, बस पैकिंग फ्रैक्शन के लिए ये फॉर्मूला तीनों के साथ अप्लाई करना है बस। देखो अब बीसीसी की बात है, बीसीसी में क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला सेम रख लो बस, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम या स्पेयर, एक ही बात है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक, और इनटू 100, बस बाकी कुछ नहीं करना हमने। अब बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2, ठीक है, 1. और वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा इनटू 100, ठीक, बाकी कुछ नहीं करना है, सब में सेम करना है हमने। अब क्या होगा देखो, 2 4 8, अब ए और आर में क्या रिलेशनशिप है, ए इज इक्वल टू 4/√3 आर, इसको यहां रख दो बस इस फॉर्मूले में, तभी हमने ए और आर निकाला था हर एक के लिए। 2 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/√3 आर का क्यूब इनटू 100, ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करके आंसर आएगा आपके पास 68%, ठीक है, ऐसे कर लेना सॉल्व, तो ये सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आता है 68%। ये ऐसे सॉल्व करके बताना है, आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब ये हो गया आपका बीसीसी के लिए। अब आते हैं हम एफसीसी के लिए। देखो एफसीसी, ये बीसीसी की बात है जो मैंने अभी दिखाया आपको। ये देखो जेड इंटू 4/3 वॉल्यूम 2 यहाँ पे ले लिया, 4/3 पाई आर क्यूब, आर का क्यूब कर दिया इसने, तो इसने आर को सब्स्टिट्यूट किया, हमने ए को सब्स्टिट्यूट किया था, तो आंसर सेम आएगा 68%। और वॉल्यूम का स्पेस कितना होगा, 32%, क्योंकि जब 68% भरा है तो खाली कितना है, 32%, तो परसेंटेज वाइड कितना हो जाएगा, परसेंटेज वाइड हो जाएगा 100 - 68, यानी 32%, ठीक है, तो ये आपका बीसीसी का है। ऐसे ही हमने एफसीसी का निकालना, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एफसीसी के लिए कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला सेम रखना हमने। फॉर्मूला क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर, क्योंकि टोटल करना है ना हमने, वन स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब क्या हुआ, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4, इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब ए क्यूब इंटू 100, ठीक है, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो एफसीसी में ए और आर में क्या रिलेशनशिप है, ए इज इक्वल टू 2√2r, ये हमने कल निकाला था, तो इसको अब यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा 4 × 4/3
पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 2√2 आर का क्यूब। अब इसे हम आगे और करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 2 जा 4 जा 8 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो 2 2 जा 4, √2 से 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पे आ जाएगा पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर आएगा 74%। तो ये आंसर है 74%। ये आया समझ में? इसका आंसर आ जाएगा 74%। ये दोबारा सर रिपीट करना है। किसका? हाँ, ये दोबारा रिपीट करना है, ये रिपीट करना। यस सर। ओके, इसको मैं दूसरे में दिखाता हूं आपको। देखो, इसको मैं दिखाता हूं आपको अलग से व्हाइट बोर्ड पे। देखो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? Yes, sir. देखो, अभी मैं इसको एफसीसी में बता रहा हूं आपको फिर से दोबारा। एफसीसी के लिए फॉर्मूला sir. क्या है, देखो ये आ गया, ये आया समझ में? ये दोबारा बताना है, सर दोबारा बता दो। मैसेज करके भेजना मुझे, मैसेज। देखो इसमें क्या है, एफसीसी के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है उसके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब होगा क्या, देखो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, ठीक है? तो यहां पे हो जाएगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन यूनिट सेल का लेंथ हो गया, यूनिट वॉल्यूम हो गया ए क्यूब इंटू 100। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अब देखो करना है क्या हमने, यहां से हमने a इज इक्वल टू लिखना है, a इज इक्वल टू 2√2r। अब इसकी वैल्यू को वहां पुट कर दो, क्या हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2√2r का क्यूब इंटू 100। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसे सॉल्व करना हमने, तो क्या होगा देखो, 4 इंटू 4 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन, ये 3 अपॉन में चले जाएगा, इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय √2 √2 √2 इसका क्यूब है इंटू आर क्यूब, और यहाँ पे ओवरऑल 100। अब क्या होगा देखो, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? 4 1 जा 4 4 2 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 √2 इंटू √2 मीन्स 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। ठीक है, ये आ गई किसकी वैल्यू? पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू।
इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 74%। और अगर पैकिंग फ्रैक्शन होगा तो 0.74। और मैंने कहा परसेंटेज ऑफ वाइट तो 100 माइनस 74, यानी खाली जगह कितनी है 26%। तो ये हो गया एफसीसी। अब आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया ना? तो यहां से देखो हमें याद क्या करना है। पहली चीज याद हमें ये करना है कि जैसे आपको बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी बताओ, तो कितना होगा 52.4%। पैकिंग फ्रैक्शन कितना 0.52। और मैंने कहा वाइड की परसेंटेज बताओ, तो वाइड हो जाएगा 47.6। एफसीसी के लिए बताओ पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी एफसीसी की? सर 74%। हाँ 74%। और पैकिंग फ्रैक्शन 0.74। हाँ 0.74। निधि कितना होता है? निधि आवाज आ रही है मेरी? 0.74। और वाइट की परसेंटेज कितनी होगी? 26%। हाँ 26। खाली कितना बचेगा 26। ठीक है, तो खाली बच गया हमारे पास 26%। ऐसी बीसीसी के लिए बताओ, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही पूछेंगे आपको कि बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी। बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 68%। पैकिंग फ्रैक्शन 0.68। और वाइड कितना होगा 32%। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ओके निधि, बताओ आवाज आ रही है मेरी आपको? आपका म्यूट है, शायद म्यूट करना पड़ेगा आपको उससे। सॉरी म्यूट है, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ कट रही है आवाज। ठीक कह रहे हो, कोई बात नहीं। तो ये समझ में आया? रिप्लाई कर दो, मैसेज करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब इसके बाद देखो एक रह गया डिफेक्ट आपके पास, और एक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दो प्रॉपर्टीज हमारे पास बची हुई है। आ, ये समझ में आ गया आपको पैकिंग एफिशिएंसी वाला पूरा? यस नो रिप्लाई कर देना। यस सर। ओके, अब देखो अब मैं बताता हूँ आपको डिफेक्ट्स। ठीक है, अब डिफेक्ट में क्या होगा देखो। डिफेक्ट के लिए, डिफेक्ट मतलब एनी डिपार्चर। डिफेक्ट जनरली यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, और दूसरा होता है सेकेंड वन इज पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट तो ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसको हम छोड़ देते हैं। पॉइंट डिफेक्ट को ही मैं आपको ब्रॉड में बताता हूँ। देखो जो पॉइंट डिफेक्ट होता है, अब ये आपके पास थ्री टाइप्स का होता है पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन टाइप का हो गया। पहले को कहते हैं स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, और तीसरा होता है
इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है। अब स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट के भी दो टाइप्स होते हैं। पहले को कहते हैं आयनिक डिफेक्ट, दूसरे को नॉन आयनिक डिफेक्ट, नॉन आयनिक डिफेक्ट। ठीक है। आयनिक डिफेक्ट एंड नॉन आयनिक डिफेक्ट। आयनिक डिफेक्ट के भी दो टाइप्स होते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट, ये दोनों एक जैसे होते हैं, बस ये आयनिक में आयंस होगा, इसमें आयंस नहीं होता, एटम्स होते हैं। सर आयनिक की क्या है दो? आयनिक के दो टाइप्स हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। और नॉन आयनिक के भी दो हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्लियर है? यस सर। यस अब देखो, जो नॉन स्टोइचोमेट्री होते हैं इसके भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है मेटल एक्सिस और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंट, डेफिशिएंट। ठीक है। एक्सिस का मतलब जिसमें प्लस चार्ज ज्यादा होते हैं, मेटल मतलब प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज ज्यादा होने के भी दो तरीके, एक होता है बाई एनायन वैकेंसी, यानी एनायन को कम कर दो, एनायन को हटा दो तो प्लस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एनायन डेफिशिएंसी। और दूसरा होता है बाय द एडिशन ऑफ, बाय द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, या तो आप प्लस को बढ़ा दो और या फिर माइनस को कम कर दो। ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। और इसमें सेमीकंडक्टर आ जाते हैं हमारे पास। इम्प्योरिटी का मतलब उस चीज हमने बाहर से मिला देनी है, उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर टाइप का बन जाता है ये। तो इसमें दो तरीके के सेमीकंडक्टर आते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। तो ये डिफेक्ट में आपके पास, हालांकि आप कम कर दिया है लेकिन मैं आपको पूरा ही बता देता हूं। ठीक है। यस फिर सर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज छोटी है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बड़ी है बस। सर सबको याद करना पड़ेगा इनको? नहीं, आधा ही याद करना ओके सर। है। आप चाहे तो केवल दो को याद कर सकते हो बस, ये वाले स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है। सर सिलेबस में पूरा है क्या? सिलेबस मैं आपको अभी भेज देता हूँ। ठीक है, जो अभी रिवाइज्ड होके आया है 2021 का। ठीक है, 21 का जो सिलेबस है यस आपका, सर। उसमें आप देखना कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक। तो मैं इसके बाद ही आपको, जैसे क्लास ओवर होती है तो वैसे ही मैं आपको भेज दूंगा। ठीक। तो ओके आप सर। देखना यस सर। उसमें एक ही पोर्शन है बस, तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। देखो, पहला है इसमें डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब होता है एनी डिपार्चर, एनी डिपार्चर, या तो कोई चीज हट गई, ठीक है, डिपार्चर हो गई, या फिर डिसलोकेशन हो जाना। डिसलोकेशन यानी अपनी जगह से इधर उधर हो गई, किसका? एटम का। उसी को हम डिफेक्ट कह देते हैं। जैसे आप मार्केट में कोई चीज लेने जाते हो, तो कोई चीज देखते हो आप फ्री हो गई, हिल रही है, तो आप कहते हो तो डिफेक्टेड है, तो बेकार है। या तो कोई चीज अपनी जगह से दूसरी जगह खिसक गई, या कोई चीज हिल रही है, ठीक है, तो आप क्या कहते हो? ये डिफेक्टेड है, तो बेकार है। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? एनी डिपार्चर और डिसलोकेशन ऑफ एटम्स फ्रॉम परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड डिफेक्ट। ठीक है, जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उससे क्या होगा? अगर कोई चीज डिपार्चर हो गई या डिसलोकेट हो गई तो हम बोलते हैं वो डिफेक्टेड है। तो क्लियर है यहाँ तक? एटम हो,
आयंस हो, Yes, sir. मॉलिक्यूल हो, कुछ भी होगा। अब इसमें दो तरीके के डिफेक्ट है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डिसलोकेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह से डिसलोकेट हो गए तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो ये आम बात है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करेगा। लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो तो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो हमारे पास टेम्परेचर है लगभग 298 केल्विन टेम्परेचर है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा ही करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, ये डिफेक्टेड हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन घूमते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लगभग यूजुअल होती है, सब में होती है। ये ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। Yes, sir. अब आता है पॉइंट सर डिफेक्ट डिफेक्ट। सब में होता है, पर किसी किसी का मतलब दिखता है। हाँ, एटॉमिक डिफेक्ट की बात करेंगे हम, वो इफेक्टिव होता है। इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एटॉमिक डिफेक्ट होता है या पॉइंट डिफेक्ट होता है, इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिपार्चर, एनी डिपार्चर या डिसलोकेशन ऑफ एटम, ये फर्क पड़ता है। क्योंकि एटम हिल गया तो चीजें डिफेक्टेड हो जाएगी ना। तो डिसलोकेशन ऑफ एटम, एटम अब अपनी जगह से इधर उधर चला गया या डिसलोकेट हो गया या क्रिस्टल से ही बाहर निकल गया। ठीक है, तो उससे कहेंगे हम पॉइंट डिफेक्ट। तो ये इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो एनी डिपार्चर और dislocation of atom from perfectly crystalline solid is called point defect या atomic defect। अभी समझ में आया आपको? Yes, sir. अब इसके टाइप्स हैं, अब वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। पहला है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है कि जिसमें जो कैटायन और एनायन का रेशियो होता है, ध्यान रखना, कैटायन का और एनायन का रेशियो ये कांस्टेंट होता है, यानी फिक्स होता है ये। ठीक है, कैटायन और एनायन का रेशियो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। Fix. हाँ, इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो फिक्स होगा। रिज्वाइन करो सेम आईडी पे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया लगभग।